हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी और आज लेकर आया हूँ 10 जनवरी की जो एनटीपीसी की एग्जाम हुई थी उसकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनका फुल सॉल्यूशन के साथ ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ में आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मैथ्स में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रुप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, उनको आप जरूर ज्वाइन कर लें। पहला क्वेश्चन अपन को दे रखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0। अब देखो, जब 0 कब होता है तब थीटा का मान 45 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि 45 पे है वो साइन और कोस दोनों का मान बराबर होता है। तो यहाँ से आ गया अपने पास थीटा की वैल्यू। अब देखो इसमें रखेंगे थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे 45 का मान रखेंगे, यहाँ पे 45, तो सेम वैल्यू रखेंगे तो ये वापस 0 हो जाएगा। सेम वैल्यू रखेंगे तो उसकी क्यूब करेंगे तो वो भी हो जाएगी और इसका इधर क्यूब करेंगे तो वो भी, तो सेम में से सेम घटेगा तो 0 आएगा। ठीक है, तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए किसी काम को 15 घंटे में, बी उसे 18 घंटे में करता है तो दोनों मिलकर उसे कितने घंटे में कंप्लीट करेंगे। अब देखो ए कितने में कर रहा है? 15 घंटे में। बी कितने में कर रहा है? 18 घंटे में। ठीक है, अब टोटल काम कितना करना है तो जितना काम होता है उनका एलसीएम लेते हैं, वही टोटल काम होता है। तो एलसीएम कितना आ गया इसका? 18 और 15 का एलसीएम होता है 90। ठीक है, अब देखो 15 का 6 गुना 90 होता है तो 1 घंटे में ये 6 काम करेगा ए। बी कितना काम करेगा 1 घंटे में? 18 का 5 गुना 90 होता है तो ये करेगा 1 घंटे में 5 काम। ठीक है, दोनों मिलकर काम कितने घंटे में करेंगे? तो 1 घंटे में दोनों कितने काम करते हैं? 6 और 5 11। ठीक है, तो 90 काम करने में कितने घंटे लगेंगे? 90 बट्टे 11 घंटे। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 11 का 8 गुना 88, 8 से 2 बट्टे 11 घंटे अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अपन को दे रखा है कोट ए बराबर √3। तो ए बराबर यहाँ से कितना आ गया? 30 डिग्री। 30 पे कोट 30 का मान होता है √3। अब देखो 30 यहाँ पे रखूंगा तो 30 का दुगुना कितना हो गया? 60। ठीक है, तो कोस 1 माइनस कोस 60 और नीचे है 1 प्लस कोस 60। अब कोस 60 पे वैल्यू कितनी होती है? कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1 माइनस 1/2 करेंगे, 1 माइनस 1/2, नीचे 1 प्लस 1/2। तो ऊपर क्या हो गया? 1/2 और ये 1 प्लस 1/2 कितना हो गया? 3/2। तो ये फाइनल कितना आ गया? 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया 1/3। 1/3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अपन को दे रखा है एक टंकी में 3 भरने वाले नल ए बी सी 15, 18 और 1 दिन में भरे तो तीनों नल को एक साथ खोला जाता है तथा एक 18 घंटे में नल खाली कर सकता है तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। अब देखो एक नल है वो 15 घंटे में, दूसरा कितने में? 18 घंटे में और तीसरा 1 दिन में। 1 दिन में घंटे कितने होते हैं? 24, तो ये 24 घंटे। और चौथा नल है वो खाली कर रहा है तो मैं माइनस लगा देता हूँ, खाली कितने घंटे में कर रहा है? 18 घंटे में। तो इनका एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम इनकी टंकी की वो क्षमता बता देगा कि कितने लीटर की ये टंकी है। ठीक है, कितना काम इनको करना है। ठीक है, अब देखो 15, 18, 24, 18 का एलसीएम होता है 360, तो ये मैंने लिख दिया 360 टोटल काम करने हैं इनको। अब देखो 15 घंटे में ये 15 घंटे में ये टंकी को भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 15, 360/15, 360/15 करते हैं तो 24 काम करेगा। 1 घंटे में 24 काम करेगा। ये 18 घंटे में टोटल टंकी भरता है तो 1 घंटे में कितने काम करेगा? 20 काम करेगा। इसी प्रकार ये कितना करेगा? 15 काम और ये कितना काम करेगा? 20 काम। अब देखो ये तो भर रहा है तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा और ये प्लस होगा और ये माइनस होगा क्योंकि ये टंकी को खाली करा। अब तीनों को साथ खोलेंगे तो ये 24 और 15 कितने हो गए? 24 और 15 हो गए 39। ठीक है, तो ये 39 काम तो हो गए प्लस के और ये प्लस 20 है और ये माइनस 20 से कैंसिल हो गए तो टोटल काम चारों को साथ में करेंगे तो ये 39 काम करेंगे। ठीक है, 1 घंटे में। 1 घंटे में 39 काम करेंगे तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? 360/39 घंटे में भर जाएगी। ठीक है, तो ये 13 का 3 गुना होता है, ये 12 का 3 गुना होता है तो ये 120। तो ये आ गया अपने पास 120/13 घंटे। तो इसको वैसे आगे करो तो 13 का 9 गुना 117 होता है और 9 सही 3/13 आवर्स अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की दिशा में। धारा की दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में है तो देखो धारा की दिशा में यदि अपन बात करें नाव की और धारा की तो सापेक्ष चाल कितनी होती है? x + y, जिसका मान अपन को दे रखा है 12 किलोमीटर। ठीक है, नाव की चाल अपन को दे रखी है 11, तो 11x के मान दे रखी है 11, तो y का मान कितना हो जाएगा? 12 - 11। 12 - 11 तो ये कितने आ गए? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा की चाल कितनी होगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा।
त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है, ठीक है। एबीसी और पीक्यूआर समरूप त्रिभुज है, ठीक है। ये कोई एबीसी त्रिभुज है और ये कोई पीक्यूआर त्रिभुज है। ये ए बी और सी, और ये क्या है, पी क्यू और आर। अब देखो ए बी 9 दे रखा है, बी सी 6 दे रखा है और ए सी 4 दे रखा है, ठीक है। और पी क्यू कितना दे रखा है, 36। तो अब देखो ये समरूप है तो इनका भुजाओं का अनुपात भी समान होगा, ठीक है। तो ये 9 का 4 गुना 36 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भुजा हो जाएगी 6 का 4 गुना 24, ठीक है। और ये भुजा हो जाएगी 4 का 4 गुना 16, तो पी आर होगी 16, ठीक है। अब इनका परिमाप पूछा है तो ये जोड़ दो, 24 और 16 कितने हो गए, 40, 40 30 70 और 7 6 76, ठीक है। तो 76 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 12,000 रुपये का 2 साल का ब्याज 1,200 रुपये है, ठीक है। 12,000 रुपये है 2 साल का ब्याज, और दर का मान अपन को बताना है तो R बट्टे 100 बराबर 1200, ठीक है। 1200 से ये 1200 काट दो, 1 जीरो बच रहा है तो ये 1 जीरो आ जाएगा, 2 बट्टे 10 तो 1 बट्टा 5, ठीक है। तो R बराबर कितना, 5%। 8वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ए बराबर 15, बी बराबर 17 और सी बराबर कुछ दे रखा था यहाँ पे, ठीक है। वो मुझे पता नहीं क्या दे रखा था, उससे अपना मान आया था -32, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो अपन को पता है सबको कि a प्लस बी प्लस सी कितना है, a प्लस बी प्लस सी 0। यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान भी 0 होता है। क्यों होता है कि इसका ये पूरा फॉर्मूला ये होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी गुणा में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है पूरा। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का मान 0 बन रहा है, तो ये 0 होते ही ये आगे वाला पद ऑटोमेटिक 0 से मल्टीपल होकर 0 हो जाएगा, तो संपूर्ण मान इसका क्या आ जाएगा, 0। 0 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा, 40 संख्याओं का औसत 68 है तथा बाद में पता चलता है कि गलती से 25 की जगह 45 लिख लिया, ठीक है। 25 लिखना था, लिख लिया कितना, 45। ज्यादा कितना लिख लिया, 20 ज्यादा लिख लिया, ठीक है। तो औसत में 20 की ज्यादा बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो अपन औसत कम कर देते हैं, सही औसत कितना, तो 20 की बढ़ोतरी है तो औसत 20 कम कर देते हैं। तो 40 संख्याओं में 20 की बढ़ोतरी 20 बट्टे 40 बराबर कितना, 1 बट्टे 2, तो 0.5 की कमी कर देते हैं, ठीक है। 0.5 की कमी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 68 पहले था, अब 0.5 की कमी कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 67.5। तो 67.5 अपना राइट आंसर हो जाएगा। दो व्यक्ति का आय तीसरे व्यक्ति से 20% और 28% कम है। तीसरे व्यक्ति की आय में मान लेता हूं 100 है, ठीक है। तो दूसरे की आय कितनी हो जाएगी, दूसरे की आय हो जाएगी 28% कम है, तो ये कितनी हो जाएगी, 72। और पहले की 20% कम है तो ये कितनी हो जाएगी, पहले 20% कम है तो ये हो जाएगी 80%, ठीक है। अब अपन को बताना है तो दूसरे व्यक्ति की पहले व्यक्ति से आय कितने प्रतिशत कम है, तो दूसरे व्यक्ति की पहले से कितनी आय कम है, 8% आय, 8 कम है, ठीक है। आय 8 कम है, किससे है, पहले से है, तो 8 बट्टे 80 इंटू 100, ठीक है। ये बराबर कितना आ जाएगा, 10%। 10% अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 8 और 15 है। यदि आयत के प्रत्येक कोने में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा जाए तो शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब ये देखो, ये इस प्रकार से कोई आयत है, ठीक है। लंबाई कितनी है, 8 है, और चौड़ाई कितनी है, 15 है, ठीक है। 8 और 15 है, और देखो इस कोने से ऐसे कोई चाप काट रहा है, ठीक है। अपन को ये बीच वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, इसका क्षेत्रफल अपन को बताना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कि पूरा जो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा, ये चतुर्यांश है, कितने, 4 चतुर्यांश का क्षेत्रफल, ठीक है। 4 वर्ग के जो चतुर्यांश है उनका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये बीच वाला भाग आ जाएगा। अब देखो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 15 का 8 गुना 120 होता है, माइनस 4 गुना, ठीक है। अब ये एक चतुर्यांश है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो ऐसे कितने हैं, 4 है, तो ये कितने, 4 से मैंने मल्टीपल इसीलिए 4 से मल्टीपल किया है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, चतुर्यांश का क्षेत्रफल निकालने का, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का मान 90 बटे 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, आर अपन का दे रखा है 3, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 90 का 4 गुना 360 होता है, तो ये 360 से ये 360 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना क्या आ गया अपने पास, 120 माइनस 9 पाई,
ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 इसमें से कॉमन ले आऊँ तो ये 40 माइनस 3 पाई। ठीक है। यदि इसमें से ये इस फॉर्मेट में दे रखा है तो ये हो जाएगा, यदि पाई का मान रख के दे रहा है तो 22/7 रख के कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक मीनार जिसकी खिड़की को धरातल के एक बिंदु से देखने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा शिखर को देखने उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यदि जमीन से खिड़की की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई बताओ। अब देखो ये कोई मीनार है, ठीक है, यहाँ पे कोई खिड़की है, ठीक है, यहाँ से ये देखता है तब तो ये कोण कितना है 30 डिग्री का, और जब ये इसको शिखर को देखता है तब ये उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री का। तब ये कोण कितना हो जाता है 60। तो बड़े वाले त्रिभुज में देखो ये 60 डिग्री का, ये कितना हो जाएगा 30 का। ठीक है। तो ये 90 का है, होता ही है। ठीक है। अब देखो छोटे वाले में इसकी बात करूं तो ये 90 30, तो ये कितना 60 का। अब अपन को दे रखी है मीनार को, यदि जमीन से खिड़की की ऊंचाई 10 मीटर है, ये दूरी दे रखी है अपन को 10। ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, 30 के सामने की 10 है तो 60 के सामने कितनी हो जाएगी 30 के, अब मैंने आपको बताया था पहले भी वीडियो में, 30 के सामने की x होती है तो 60 के सामने कितनी हो जाती है √3x। ठीक है। यदि 60 के सामने की x है तो 30 के सामने कितनी हो जाएगी x/√3। ठीक है। तो अब अपन को पता है कि ये कितनी हो जाएगी 30 के सामने की 10 है तो 60 के सामने की हो जाएगी 10√3। ठीक है। अब देखो बड़े वाले त्रिभुज में, देखो बड़े वाले त्रिभुज में 30 के सामने की भुजा कितनी है 10√3, तो 60 के सामने की वाली ये वाली भुजा हो जाएगी, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी पूरी, ये वाली भुजा हो जाएगी 60 के सामने की 10√3 गुणा √3 बराबर कितना 30। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1/1 गुणा 2 गुणा 3 बट्टे प्लस 1/2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस 1/3 गुणा 4 गुणा 5। तो इसको लिख दो, 3 का 2 गुणा 6 प्लस 4 का 3 गुणा 12, 12 का 2 गुणा 24 प्लस 5 का 4 गुणा 20, 20 का 3 गुणा 60। ठीक है। अब देखो एलसीएम कितना आ गया 120, 6 का 20 गुणा 120 होता है, ठीक है, प्लस 24 का 5 गुणा 120 होता है, 60 का 2 गुणा 120 होता है, तो ये कितना आ गया 20 और 7 27/120। ठीक है। तो ये कितना 3 का 9 गुणा और ये 3 का 4 गुणा 9/40 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए और बी ने समान राशि उधार ली। समान राशि में मान लेता हूँ x रुपए उधार ली। ठीक है। ए ने 8% वार्षिक दर से 1 साल के लिए तथा बी ने 5% की 6 माही दर से 1 वर्ष के लिए लिया, तो उनके ब्याज का अनुपात क्या होगा। ठीक है। अब देखो इसने तो 8% की दर से लिया, 1 साल के लिया, तो ये तो इसका ब्याज हो गया 1 का। ठीक है। अब बी की बात करें तो बी ने क्या किया कि 6 माही दर से, तो साल में 6 माही कितनी होती है 2 होती है, तो 2 होती है तो अपनी दर है, दर होती है वो तो हो जाती है आधी, तो दर अब कितनी हो जाएगी 5/2%, समय हो जाता है दुगुना। ठीक है। तो समय 1 वर्ष है तो ये हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है। अब इसका ब्याज कितना हो जाएगा, राशि x है और दर कितनी है 5/2 इंटू समय कितना है 2/100। ठीक है। 2 0 से ये 100 से ये 100 काट दिया मैंने। ठीक है। 2 से ये 2 काट दिया। ठीक है। x से x काट दिया और ये अनुपात बीच में है ही, तो ये कितना आ गया 8:5। 1 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 2/n, ऐसे करके n टर्म्स तक इनका योग बताना है अपन को। अब देखो ये कितना है n-1/n प्लस n-2/n प्लस n-3/n प्लस n-4/n, ऐसे करके n पद तक है। ठीक है। अब देखो n n n n n चलता जाएगा, क्योंकि मैं 1/n कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो n n तो चलता जाएगा। तो अब देखो एक छोटी सी बात देखना, यदि कोई संख्या जैसे मतलब ये कोई 4 संख्या है, ठीक है, 4 4 4 4 4 बार है, तो अपन इसका योग क्या लिखते हैं 4 का 4 गुणा। ठीक है। अब इसी प्रकार ये n n n है, तो n संख्याओं का योग कितना हो जाएगा n²। ठीक है। और ये कितनी है माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये कितनी है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ये n पद तक है। ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 1/n n² माइनस ये कितना हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके n पद तक है, तो इनका योग कितना हो जाएगा n गुणा n+1/2, ये इनका योग हो गया। ठीक है। तो ये अपना पास क्या आ गया 1/n 2n², ठीक है, माइनस n² माइनस n। ठीक है। ये आ गया ना। तो अब इसमें से क्या बच गया अपने पास
1/n और बट्टे में 2 है ही, तो ये कितना हो जाएगा n² माइनस n/2। ठीक है, तो अब एक n में इसमें से ऊपर वाले में से मैं कॉमन ले लेता हूँ, इधर कर देता हूँ अब इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा n गुणा n-1/2 और ये 1/n है, तो n से n काट दो, तो अपना आंसर क्या आ गया n-1/2, राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी ने 20 किलो सेव 45 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा। ठीक है, 20 किलो सेव खरीदे 45 रुपए के, टोटल रुपए ये हो गए। ठीक है, रुपए कितने हो गए 900। अब देखो उसने 54 रुपए के हिसाब से बेच दिए और 1.5 किलो खराब सेव हो गए, जिसको 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच गए। 1.5 को 10 के हिसाब से बेचा तो कितना टोटल कितना 15 रुपए में तो ये सेव बेच दिए। ठीक है, ये बेचने वाले सेव हो गए। अब सेव कितने बेचे 1.5 खराब हो गए, तो बचे कितने 18.5। ठीक है, 18.5 सेव है, उनको किस हिसाब से बेच रहा है 54 के हिसाब से बेच रहा है, तो ये टोटल रुपए ये हो गए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 27 का दुगुना हो गया और 5 का दुगुना 10 और 18 का दुगुना 36 और एक 37, 37 गुना 27। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 27 का 7 गुना होता है 189, तो ये आ गया 9, बच्चे कितने 18। ठीक है, 27 का 3 गुना होता है 81, 81 और 18 हो गए 99, तो ये मैंने लिख दिया 99। ठीक है, अब अपने पास आ गया ये 999 और ये 15 रुपये ये, तो ये कितने आ गए 1014 रुपये। लाए कितने थे अपन 900 रुपये में, बेच कितने रहे में 1014 रुपये में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना हुआ, लाभ ये ऊपर वाला लाभ हो गया, तो 900 और 114 का लाभ कितने पे 900 पे इंटू ये 100 लिख दिया मैंने, तो ये लाभ प्रतिशत हो गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब इसको काट दो 3 से, तो 3 का 3 गुना हो गया 9, बच्चे कितने 2, तो 3 का 8 गुना 24/3। ठीक है, इसको काटना चाहो तो ये कितना हो गया 3 का 1 गुना 3, 3 का 2 गुना। ठीक है, और ये 12 से 2/3%। 17 नंबर क्वेश्चन है, x बराबर 2 माइनस रूट 3 है, तो 1/x कितना हो जाएगा 1/2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं 2 प्लस रूट 3 से परिमेयकरण कर देता हूँ, ये 2 प्लस रूट 3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नीचे क्या बन रहा है a माइनस बी, a प्लस बी है तो a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 नीचे क्या हो गया 1, तो 2 प्लस रूट 3 किसकी वैल्यू आई है 1/x की। ठीक है, अब अपन को x माइनस 1/x बताना है, x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 2 माइनस रूट 3 और ये हो जाएगा माइनस, ये 1/x की वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 3, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा -2√3। क्वेश्चन नंबर 18, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं, जहां सी कर्ण है तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या बताओ। यदि आपको फॉर्मूला पता हो, क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई बट्टे परिमाप, क्या होता है ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, तो आधार क्या है a और ऊंचाई क्या है b बट्टे परिमाप क्या है a प्लस बी प्लस सी, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको नहीं पता ये कैसे होता है तो मैं बता देता हूँ। ये जैसे एक ये कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये a है, ये b है, ये छोटा a मान लेता हूँ, ये छोटा b मान लेता हूँ और ये छोटा c। ठीक है, ये भुजा a है, ये भुजा b है और ये भुजा c है। ये कोई अंदर इसके अंदर कोई वर्त है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये कोई मैं इसको यहाँ से इसको मिला देता हूँ और इसको भुजा को यहाँ से मिला देता हूँ और इस भुजा को यहाँ से मिला लेता हूँ। ठीक है, तो ये भुजा ये r है, सबको पता है, और ये भुजा भी r है। ठीक है, और इस भुजा को इस पे मिला देता हूँ तो ये भुजा भी r है। ठीक है, अब यदि मैं देखो ये 3 त्रिभुज बन गए और इसको O मानूं तो AOB BOC COA। ठीक है, तो इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 1/2 गुना a गुना b। ठीक है, बराबर में लिख सकता हूँ 1/2 गुना BOC का क्षेत्रफल। BOC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आधार क्या है b इंटू ऊंचाई, ऊंचाई का काम कौन कर रहा है r कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार 1/2 गुना, यदि मैं AOC की बात करूं क्षेत्रफल की, तो ये कितना हो जाएगा आधार क्या है c और जो ऊंचाई है वो ये ऊंचाई काम कर रही है, तो ये हो जाएगी c गुना
आर। ठीक है, इसी प्रकार ये हो जाएगा 1/2 गुना ए गुना आर। ठीक है, अब देखो 1/2 सभी में से ये कट जाएगा क्योंकि इधर कॉमन आकर कट जाएगा, तो ये क्या बच गया ए गुना बी। आर में कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बच गया ए प्लस बी प्लस सी। तो आर बराबर क्या हो गया ए गुना बी बट्टे ए प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 19 अपन को दे रखा है एक सिग्नल की बत्तियां क्रमशः 48, 72, 108 सेकंड में जलती है। यदि इनको एक साथ जलाया जाए तो कितनी देर बाद फिर एक साथ जलेगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पहले से कल भी आए थे, परसों भी आए थे, ठीक है, रोज आ रहे हैं। तो इनका एक ही तरीका होता है कि फिर एक साथ कब जलेंगे या फिर एक साथ कब मिलेंगे, तो इनका एलसीएम होता है। ठीक है, एलसीएम के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे फिर एक साथ कब जलेगी, जो इनका एलसीएम आएगा उसी सेकंड पर ये एक साथ जलेगी। तो इनका 48, 72, 108 का एलसीएम कितना है। 48 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ 16 गुना 3 लिख सकता हूँ। 72 को क्या लिख सकता हूँ 9 गुना 8 लिख सकता हूँ। 108 को क्या लिख सकता हूँ 27 गुना 4 लिख सकता हूँ। तो 2 के लिए तो मैं ले लूंगा 16, ठीक है, 3 के लिए ले लेता हूँ मैं 27। तो ये इनका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 का 7 गुना 112 होता है, कितने आ गए 11। तो 16 का 2 गुना 32, 32 और 11 कितने हो गए 43। ठीक है, तो 432 सेकंड के बाद एक बार ये पुनः साथ जलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है बी सी का 2/3 गुना पैसा लगाता है, ए बी का 3 गुना पैसा लगाता है, तो 6600 के लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, ये कोई पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। बी है वो सी का 2/3 लगाता है और ए है वो बी का कितना लगाता है, ए है वो बी का 3 गुना पैसा लगाता है। ठीक है, तो ये बी अनुपात सी में बात करूं तो ये कितना आ गया 2:3। यदि मैं ए अनुपात बी की बात करूं तो ये कितना आ गया 3:1। यहाँ पे बी का मान 2 है और यहाँ पे ए का, तो मैं अनुपात बराबर कर देता हूँ। तो ए अनुपात बी को इसको मैं 2 से मल्टीपल करता हूँ तो ये कितना हो गया 6:2। तो टोटल अब कितना आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी को मैं 7 लिखूँ तो ये कितना आ जाएगा 6:2:3। ठीक है, अब ये लाभ भी इसी अनुपात में बंटेगा। तो 6600 रुपये है को इनको बी का हिस्सा बताना है। तो 6, 2, 8 और 3 11, 11 का मान 6600 है, तो एक का मान कितना हो गया 600, 600 बी का मान 2 है, तो 600 का दुगुना हो गया 1200। तो बी का हिस्सा कितना है 1200 रुपये। यदि अपन को सी का पूछे तो 1800 रुपये, 6 का 3 गुना 1800, और यदि ए का पूछे तो 6 का 6 गुना 3600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 21 है जो ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, सिर्फ डाटा वगैरह चेंज थे, तो मेरे को पता नहीं था, तो मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया कहीं से। तो ये देखो, किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे चक्रवर्ती ब्याज और उसी राशि पर एक वर्ष के सामान्य ब्याज का अंतर 180 रुपये है। अपन को ब्याज का अंतर दे रखा है 180 रुपये। ठीक है, यदि उन दोनों स्थितियों में ब्याज की दर 10% रही है। ठीक है, अब देखो यदि मैं अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवर्ती ब्याज और उसी राशि पर एक वर्ष के सामान्य ब्याज की बात करूं, ठीक है, तो सामान्य ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 10%। ठीक है, अब देखो यदि चक्रवर्ती ब्याज से अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक होती है साल में 2, ठीक है, तो तब क्या होता है कि जो दर होती है वो तो हो जाती है आधी। तो दर कितनी 10%, वो तो हो जाएगी 5%। और समय होता है वो दुगुना, समय कितना 1 वर्ष, तो समय अब हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए मैं चक्रवर्ती ब्याज की दर देखूं तो ये कितनी आ जाएगी 5 + 5 + 5 गुणा 5/100। तो ये कितनी 5, 5, 10, 10.25%। ठीक है, अब देखो ये पहली दर है 10% और ये दूसरी है 10.25%। तो दरों का अंतर कितना है 0.25। तो यही ब्याज का अंतर होगा। इसका मान दे रखा है 180 रुपये। तो अपन मूल राशि अपने आप में 100 होती है, तो ये 100 का मान अपन को ज्ञात करना है। ये पॉइंट हटाऊंगा तो ये 1, 2 जीरो और लगा देता हूँ। 25 का 4 गुना होता है 100, 18 का 4 गुना होता है 72, और ये 3 जीरो 1, 2, 3, तो 72,000। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सेम ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन था, सिर्फ डाटा वगैरह चेंज थे। तो आप एक बार इसी प्रकार के क्वेश्चन और देख के जाना। क्वेश्चन नंबर 22 है एक आयताकार मैदान की तरफ एक तरफ से खुला है। यदि मैदान की चौड़ाई 8 मीटर और लंबाई 16 मीटर है तो मैदान की दीवार बनानी है जिसकी लागत कितनी होगी, जबकि लागत 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के पैसे कितने हैं 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये कोई मैदान है ऐसा। ठीक है, ये चौड़ाई तो अपन को दे रखी है 8 और लंबाई दे रखी है 16। ठीक है, तो पैसे कितने लग जाएंगे 16, 16, 32, 32 और 8 कितने हो गए 40। ठीक है, 40 हो गए। और अब देखो 25 पैसे,
ठीक है। 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर है तो ये कितने हो जाएगी, 40 का 25 से गुणा कर दो, 25 का 4 गुणा 100, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो गया, 100 से गुणा और हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25 का 4 गुणा 100, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 3 जीरो और लगा दूंगा मैं, 1 2 और 3, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 अपन को दे रखा है, किसी परीक्षा में 78% छात्र उत्तीर्ण हो गए, 2% छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी है, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री हो गई इनको, तो 78 2 कितने हो गए, 80, तो 600 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, तो 80 ये हो गए, तो 20% छात्र वो अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, तो 20% का मान अपन को दे रखा है 600, ठीक है। तो कुल छात्र अपने आप में 100 होते हैं, तो 100 का मान अपन को निकालना है, ये 100 से मैंने मल्टीपल कर दिया, ठीक है। 20 का 5 गुणा 100, 600 का 5 गुणा होता है 3000, ठीक है, ये 3000 मैंने लिख दिया और 3000 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 3 आदमी और 2 बच्चे किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 3 आदमी प्लस 2 बच्चे किसी काम को 10 दिन में, तो एक दिन में कितना, 1/10, ठीक है। यदि एक आदमी कम कर दिया तो आदमी कितने, 2 आदमी, ठीक है, प्लस एक बच्चा बढ़ा दिया जाए तो 2 बच्चे थे, अब कितने हो गए, 3 बच्चे, तो काम कितने दिन में होता है, 12 दिन में, तो एक दिन का काम 1/12। अब मैं इसको बराबर कर देता हूँ आदमी आदमी की संख्या को, ठीक है, तो ये कितना, इसको तो मैं पूरी समीकरण को 2 से मल्टीपल, इसको मैं कर देता हूँ 3 से मल्टीपल, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 आदमी प्लस 2 का 2 गुना 4 बच्चे बराबर 1/5, ये कितना हो जाएगा, 6 आदमी प्लस 9 बच्चे बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। अब मैं इस समीकरण में से ये समीकरण घटा देता हूँ, तो ये कि 9 में से 4 गया 5 बच्चे, ठीक है, 1/4 माइनस 1/5 बराबर कितना आ जाएगा, 1/20, 1/20 है तो एक बच्चे का कितना हो जाएगा, 1/100, ठीक है। तो बच्चा है वो टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, 100 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अब अपन यदि आदमी की बात करें तो आदमी की जगह में लिख देता हूँ, बच्चा की वैल्यू रख देता हूँ, तो 6a प्लस 4/100 बराबर 1/5, ठीक है, तो ये 4/100 1/25 होता है, तो ये मैं माइनस कर देता हूँ 1/25, ठीक है, ये यहाँ से हटा देता हूँ, 1/25, ये 5/25, ये कितने बच गए, 4/25, तो 6a बराबर हो गए 4/25, तो a बराबर कितना हो गया, 4 का ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2/75, ठीक है। अब देखो 3 आदमी और 3 बच्चे कितने दिन में करेंगे, 3 आदमियों से करवाना है और 3 बच्चों से करवाना है। आदमी की जो एफिशिएंसी है वो 2/75 है, तो इसको 2/75, और जो ये बच्चे हैं, बच्चे कितनी है, 1/100, एक दिन का काम 1/100, ये दोनों प्लस कर दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, 3 का 25 गुना होता है 75, ठीक है, ये 2/25 हो गया, तो ये कितना हो गया, 8/100 हो गया, 8/100 प्लस 3/100 बराबर कितना, 11/100, तो एक टोटल काम कितने दिन में हो जाएंगे, 100/11 दिन में, मतलब 11 का 9 गुना होता है 99, तो 9 से ही 1/11 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप इसको दोबारा से देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी संख्या का 2/3, किसी संख्या का 2/3 और 1/5 का गुणनफल, मतलब उसी संख्या का 1/5 तो का गुणनफल, तो गुणा x का 1/5 बराबर 480 है, ठीक है। तो ये 2 से काट दो, ये कितना हो जाएगा, 240, 5 का 3 गुना होता है 15, ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का 5 गुना 3 गुना 10 लिख सकता हूँ इसको मैं, 24 का 5 गुना 120, 120 का 3 गुना हो गया 360, और एक जीरो ये पहले से पड़ा है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3600, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 60, तो वो संख्या कितनी है, 60 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए बी से 25% छोटा है, ठीक है, बी यदि 100 का है तो ए कितना है, 75 का है, ठीक है। अब बी ए से कितना बड़ा है, बी ए से कितना बड़ा है, बी ए से है 25 बड़ा है, ठीक है, किससे है, ए से बड़ा है, तो बटा 75 इंटू 100, ये प्रतिशत आ जाएगा, 25 का 3 गुना 75, 100/3 होता है 33, सही 1/3% बड़ा है।
27 नंबर क्वेश्चन है। एक बच्चा घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और उसको स्कूल जाने में 1.5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, और ये घर है और ये स्कूल है। ठीक है, दूरी अपन को चाल दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दे रखा है 1.5। तो दूरी कितनी हो जाएगी, चाल गुना समय होता है, तो 15 का 8 गुना 120, तो एक पे पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है, ये जो स्कूल से घर के बीच की दूरी है कितनी है, 12 किलोमीटर की है। अब देखो, यदि वापस आते समय आधे घंटे आराम करता है और शॉर्टकट रास्ते से आता है। ठीक है, पहले वाला रास्ता था वो मान लो कि लॉन्ग है, अब आ रहा है वो सीधा डायरेक्ट आ रहा है, और जो मूल दूरी से 1 किलोमीटर कम है। मूल पहले 12 है, अब दूरी कितनी है, 11 किलोमीटर की है। ठीक है, वापस समय पर पहुंचता है। समय पर पहुंचता है मतलब वही 1.5 घंटा ले लेता है, क्योंकि आधा घंटा बीच में आराम ले लेता है। तो आधा घंटा आराम लिया तो समय कितना लगा 11 किलोमीटर चलने में। ठीक है, 11 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लगा। ठीक है, तो चाल कितनी हो गई, 11/1 बराबर 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो गई नई वाली चाल। तो नई गति कितने प्रतिशत अधिक है, तो पहली गति से नई वाली गति कितनी, पहली थी 8, अब है 11, अधिक कितनी है 3, किस से, 8 से, बट्टे 100। ठीक है, तो ये 25 का 4 गुना होता है और ये 4 का दुगुना होता है। ये कितना होगा, 25 का 3 गुना 75/2 बराबर 37.5, 37.5 किलो, 37.5% है, वो पहली वाली गति से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 28 है। ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। ठीक है, ये कोई ए है, यहाँ पे कोई बी है। ठीक है, बीच की दूरी अपन को दे रखी है 200 किलोमीटर, तथा एक दूसरे से विपरीत दिशा में। ठीक है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों की दिशाएं विपरीत हो गई। ठीक है, ठीक है, ये उत्तर में जा रहा है तो ये दक्षिण में जा रहा है, ये पूर्व में जा रहा है तो ये पश्चिम में जा रहा है, दिशा दोनों की चेंज हो गई। ये दोनों 20 से 90 किलोमीटर दूरी पे मिलते हैं। ठीक है, ये दूरी है 90 किलोमीटर। ठीक है, 20 से 90 किलोमीटर दूरी पर मिलते हैं, ये यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मिलने का समय क्या होता है, दूरी बट्टे सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल होती है a+b। ठीक है, अब देखो, अब अपन ये आ गई टोटल समय आ गया, ये आ गया मिलने का समय। तो ये 90 किलोमीटर है, ये बी ने ये तय किया 90 किलोमीटर, तो ये 90 किलोमीटर कितने समय में तय किया, वो इसी समय के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 90 है, वो बी की स्पीड कितनी है, मैं बी मान लेता हूँ स्पीड, तो ये हो जाएगी बी, क्योंकि यहाँ पे भी सापेक्ष चाल है, वो ए और बी मानी है मैंने। ठीक है, तो ये 0 का ये 0 से हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 बी बराबर हो जाएगा 9a + 9b। ठीक है, तो 9 में से 20 बी में से 9b गया, कितना बचेगा 11b बराबर 9a। तो अपन को पूछा क्या है, तो दोनों की चाल का अनुपात, चाल का अनुपात हो जाएगा a/b बराबर कितना हो जाएगा 11/9। 11/9 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे जो ठोस गोला है यहाँ पे शायद बेलन था, और सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन था। तो आप इसको ध्यान से देखना। ठोस गोले की त्रिज्या दे रखी है अपन को 14 सेंटीमीटर, इसे पिघलाया तो 1.75 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में बनाया गया। तो गोले से कितना छोटा शंकु बनाए जा सकते हैं। अब ध्यान से देखना, किसी चीज को एक आकृति को दूसरी आकृति में डाला जाता है तो इसके आयतन से कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³ होता है। ठीक है, तो πr³ कितना हो गया 14 गुना 14 गुना 14। ठीक है, बराबर होता है कितने छोटे शंकु, n छोटे शंकु। ठीक है, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 πr²। r² कितना है 1.75 है, तो इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू ऊंचाई, क्योंकि 1/3 πr² ऐसा होता है, तो ऊंचाई कितनी है 3.5। ये मैंने लिख दी। अब देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो 25 का 7 गुना 175 होता है। यदि मैं पॉइंट हटा देता हूँ, 2 जीरो नीचे लगा देता हूँ, यहाँ पे भी 2 जीरो नीचे लगा देता हूँ, और यहाँ पे 1 जीरो नीचे लगा देता हूँ। 25 का 7 गुना 175 होता है, और 7 का दुगुना 7 का दुगुना होता है 14। ठीक है, इसी प्रकार ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 7 का दुगुना 14। 7 का 5 गुना 35 होता है, और ये हो जाएगा 7 का दुगुना 14। ठीक है, अब देखो 25 का 4 गुना होता है 100, 25 का 4 गुना होता है 100। ठीक है, और 5 का दुगुना होता है 10। ठीक है, अब देखो इधर क्या हो गया
4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32 इंटू ये नीचे वाली जो संख्या है वो इस साइड में आके गुणा में आ जाएगी। तो 4 का 4 गुना 16, 16 का दुगुना 32 बराबर कितना आ गया n। तो n बराबर कितना आ जाएगा 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो 1024 छोटे शंकु बन जाएंगे। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा 1024। क्वेश्चन नंबर 30 है 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कोई वृत्त है और ये कोई स्पर्श रेखा है, यहाँ पे ये कोई बिंदु है। ठीक है, ये कोई स्पर्श रेखा है। अब देखो ये त्रिज्या दे रखी है अपन को कितनी 16 और ये भी 16। ठीक है, बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई है 30 सेंटीमीटर, ये लंबाई 30 दे रखी है। अपन को पूछिए बिंदु के केंद्र से दूरी, ये दूरी अपन को पूछिए। अब अपन को सबको पता है कि जो ये त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये 90 हो गया। ठीक है, अब देखो ये कितना है 8 का 2 गुना है। ठीक है, ये 15 का 2 गुना है। ठीक है, तो एक अपना ट्रिप्लेक्स होता है 8:15:17 का। ठीक है, तो 8 का ये 2 गुना, ये 15 का 2 गुना, तो करंट कितना हो जाएगा 17 का 2 गुना हो जाएगा। तो 17 का 2 गुना कितना हो गया 34। ये भुजा कितनी हो जाएगी 34, अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको ट्रिप्लेक्स अच्छे से याद है तब तो ये 34 अपन डायरेक्ट कर देंगे। यदि आपको नहीं है तब क्या करेंगे 16 का स्क्वायर 256 प्लस 30 का स्क्वायर 900 का रूट। ठीक है, 900 200 1100 1156 का रूट कितना होता है 34। इस प्रकार से करेंगे। आई होप आपको मैंने ये जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो अच्छे से समझ में आए हैं। आपको यदि अच्छे से समझ में आए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। साथ में आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मैथ्स में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रुप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, उनको आप जरूर ज्वाइन कर लेना और उन प्रॉब्लम को आप ग्रुप में शेयर करना, आपको आंसर जरूर मिलेगा।